पांडवों में सबसे बलशाली भीम पवनदेव के पुत्र थे। हनुमान जी भी पवनदेव के पुत्र थे। इस नाते से भीम और हनुमान दोनों भाई थे। यह प्रसंग द्वापर युग का है। जुए में कौरवों से हार के बाद पांडव बद्रिका आश्रम में वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार उत्तर पूर्व दिशा से एक कमल का पुष्प द्रौपदी की ओर उड़कर आया। वह पुष्प बहुत ही सुंदर था और उससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। यह देखकर द्रौपदी उसकी खुशबू की ओर आकर्षित हो गई। पुष्प को देखकर द्रौपदी ने भीम से पुष्प लाने के लिए कहा और कहा, मैं इन पुष्पों को अपने केशों में सजाना चाहती हूँ। यह सुनकर भीम द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर उस कमल के पुष्प को लेने चले गए। भीम को अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार था। उनको यह विश्वास था कि पूरे ब्रह्मांड में उनके जैसा महाबली दूसरा कोई नहीं है। भीम की हुंकार से वन के प्राणी भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। आगे चलकर जब भीम गंधमादन पर्वत की चोटी पर स्थित एक बगीचे में पहुँचे, उस पर्वत की चोटी पर हनुमान जी विश्राम कर रहे थे। हनुमान जी चिंतित हो उठे। हनुमान जी ने सोचा, भीम भी पवनदेव के पुत्र हैं, इसीलिए वे मेरे छोटे भाई भी हैं। और जिस अहंकार, गर्जना और हुंकार से वे वन को कपाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इससे उनकी जान को खतरा है। इन्हें यह भी नहीं पता कि उनकी गर्जना से पर्वत से बर्फ टूटकर नीचे गिर सकती है और इस प्रकार उनकी जान पर संकट भी आ सकता है। और दूसरी बात, उन्हें पता नहीं कि ब्रह्म कमल के पुष्प कहाँ मिलेंगे और उन्हें सही स्थान की जानकारी भी नहीं है। फिर हनुमान जी ने एक बूढ़े वानर का वेश बदल लिया और भीम के रास्ते में जाकर लेट गए और थोड़ी देर में भीम वहां आ गए। यह देखकर भीम ने कहा, मेरे मार्ग से हट जाओ वानर, क्या तुम्हें अपनी मौत का भय नहीं है? यह सुनकर हनुमान जी ने अपना सिर घुमाया और भीम की ओर देखते हुए कहा, हे युवक, मैं तो यहाँ लेटकर विश्राम कर रहा था, तुमने मुझे नींद से क्यों जगा दिया? यह सुनकर भीम ने गुस्से में कहा, हे वानर, अगर तुम्हें विश्राम ही करना है तो मार्ग से हटकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर करो, बीच मार्ग में नहीं। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, मैं तो एक बूढ़ा वानर हूँ, मैं अपनी जगह से हिलने में भी सक्षम नहीं हूँ, पर तुम कौन हो और इस सुनसान स्थान पर क्यों आए हो? फिर भीम बोले, मैं कोई भी हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम मेरे मार्ग से हट जाओ वानर। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, तुम मेरी पूंछ को एक ओर खिसका दो और मार्ग बनाकर निकल जाओ। यह सुनकर भीम ने एक हाथ से पूंछ पकड़कर एक ओर रखना चाहा, लेकिन पूंछ अपनी जगह से हिली तक नहीं। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों से पूंछ को उठाना आरंभ कर दिया, लेकिन पूरी शक्ति लगाने के बाद भी भीम उस पूंछ को टस से मस न कर पाए और थक हारकर भीम उठ खड़े हुए और विवश होकर बोले, हे वानर राज, आपकी पूंछ मुझसे हिल भी नहीं रही है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, आप मुझे अपना सही परिचय दीजिए। आप साधारण वानर प्रतीत नहीं होते हैं, कृपया करके आप बताइए कि आप कौन हैं। यह सुनकर हनुमान जी बोले, मैं पवनपुत्र हनुमान हूँ। जैसे ही हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया, यह देखकर भीम हनुमान जी के चरणों में गिर गए। फिर हनुमान जी से भीम ने माफी मांगी और प्रार्थना करते हुए सरोवर तक जाने का मार्ग पूछा। हनुमान जी ने भीम को सरोवर जाने का मार्ग बताते हुए कहा, कुछ दूर जाने पर तुम्हें सरोवर मिल जाएगा जहाँ ये पुष्प मिलते हैं। और भाई होने के नाते हनुमान जी ने भीम को यह वचन भी दिया कि वो युद्ध में अर्जुन की रथ के ऊपर ध्वज पर बैठकर ऐसी भीषण गर्जना करेंगे कि शत्रुओं में भगड़ मच जाएगी और तुम उन्हें आसानी से धूल चटा दोगे। यह कहकर हनुमान जी चले गए और भीम सरोवर की ओर बढ़ चले। सरोवर पर पहुंचकर उन्होंने यक्षराज से अनुमति ली और सरोवर से कुछ पुष्पों को लेकर वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़े, जहां द्रौपदी ने प्रसन्नता पूर्वक उन पुष्पों को अपने बालों में लगाया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।